हेलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री बालाजी मैथ्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपकी क्लास के लिए मैं लेके आया हूँ, आपने टॉपिक देखा होगा 10th क्लास 10 के आप लोगों के लिए बेटा 10th आया है। और क्या आज आपकी क्लास होगी, आपका 10th का पहला ही चैप्टर कौन सा है आपका? रियल नंबर। तो आपकी क्लास किसकी होने वाली है बेटा? रियल नंबर। क्योंकि किसी चीज को आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बुक जब अरेंज होती है, आपने देखा होगा वो टीचर क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ाते हो कहीं से चैप्टर उठा लेते हैं। लेकिन किसी जो बुक जिसने बुक डिजाइन की हुई है वो बेटा उसने पहले नंबर में आपको रियल नंबर लिखा रखा है, मतलब उसका मतलब उसको रिलेट करके हुए आगे चैप्टर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उससे रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप रियल नंबर को देखेंगे तो आप सेकंड नंबर थर्ड नंबर से तो आएंगे। अब कुछ टीचर्स या कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं सीधे पढ़ने में पढ़ा देते हैं, इसका कोई बेटा मतलब नहीं होता। बुक जिस रूप में डिजाइन की गई है उसी रूप में आपको पढ़ना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, लेकिन और लोगों को मानना क्या है वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं आपके लिए पहली क्लास सिर्फ आपके लिए नंबर की लेके आया हूँ। और मेरी क्लास का मेन मोटो रहता है, मैं हर बच्चे को मानता हूँ जीरो। आप 9th में टॉप किए हो या आप 9th में क्या किए हो, फेल हो गए हो, क्योंकि आपको असफलताओं को पीछे छोड़ना है। आपको असफलताओं को पीछे छोड़ना है, क्योंकि आपने अगर उस असफलताओं से ही खड़े रहे तो 10th में केवल यही सोचेंगे कि हम 9th में फेल हो गए थे, मैथ नहीं। तो हमारे आप मेरे वाले बच्चे बताएंगे मैथ ही इजी, मैथ ही इजी। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये कि जब आपको रियल नंबर पे आना है तो उसके पहले आपको उसको इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि मैथ को पढ़ाते समय अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं तो क्या आप मैथ को कभी सीख पाएंगे? जिस प्रकार से आप किसी मकान के बनाओ, किसी मकान की नींव डालिए, अगर आपकी नींव कमजोर तो मकान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा तो टेम्परेरी बनेगा, स्थायी नहीं बन पाएगा। समझ में आया? चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा देखिए नंबर की स्टार्टिंग होती है कहाँ से? नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? एक लोग जब सीट को काउंट करना स्टार्ट करो। बस वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। जरा ये बताइए हमें कि स्टार्टिंग नंबर की हमने कहाँ से की? नेचुरल नंबर। अब बताइए जब आपने सीट को स्टार्ट किया गिनना तो हमने बताया नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आपने रियल बताना कि बेटा इसके पहले क्या आप काउंटिंग करके सीखा था? क्या आपने रटा ही था? इसलिए मेरा फोकस किस पे होता है, ना कि रटने पे, ना कि टेस्ट लर्न करने पे। नहीं बेटा, मैथ क्या होती है आपने हमारे मोटिवेशन वीडियो देखे होंगे कि मैथ को हमने क्या बताया कि क्योंकि अगर बच्चे के माइंड में मैथ का डर बैठ गया तो जीवन में कभी भी वो मैथ का डर दूर नहीं होगा। अब अगर आपने मैथ को बना दिया क्या इजी, मैथ को बना दिया इजी, तो आप देखो आधी जंग आपने कभी जीत ली जब आप बोलने लगे मैथ इजी। आधी जंग आपने कब जीत ली जब आप बोलने लगे मैथ इजी। उसकी क्योंकि ये मेरा स्लोगन ही है बेटा मैथ इजी का। उसके बाद बच्चा क्या होता है 11th में से आप जाते हैं, कुछ बच्चे आपने होते हैं ये होते हैं कि कहते हैं सर हम 11th में बायो लेंगे या ह्यूमैनिटी लेंगे, मैथ से हमें डर लगता है। लेकिन जो हमारे आसान बच्चे होंगे, बताइए सभी लोग मैथ लेंगे या नहीं लेंगे? यस सर। चलिए देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2। बताइए 1 2 कहाँ तक? इनफिनिटी तक। समझ में आया? कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर शास्त्रीय संख्याएं क्या होती हैं, मैं क्लास को बाइलिंगुअल चलाता हूँ जिससे आप दोनों स्ट्रीम के बच्चे समझ सकें। बोर्ड पे कभी हिंदी कभी इंग्लिश लिखता, लेकिन बोलता बेटा क्या हूँ बाइलिंगुअल इसलिए कि मेरे दोनों स्ट्रीम के बच्चे समझ सकें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इंग्लिश मीडियम वाले आगे हों या हिंदी मीडियम वाले आगे हों, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा क्या है? समान है। ठीक है बेटा? अब बताइए शास्त्रीय संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इट इज डिनोटेड बाय n। और इट इज डिनोटेड बाय n बेटा क्या हो गया? बताइए कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या बताओगे आप? 1। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर बताओ क्या बताओगे? बात सुनना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को बेटा नोट भी कर लेना स्मॉलेस्ट। अब आपके देखो जो आप कंफ्यूजन को फ्यूचर में, देखो अभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, जो आपके कंफ्यूजन फ्यूचर में क्रिएट होंगे उस चीज को मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ कि आपकी बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो मैथमेटिक्स बेटा इसलिए भी लगता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है एग्जाम में आपसे एक नहीं 1000 तरीके से क्वेश्चन पूछा बता दोगे।
एक तरीके नहीं है, जरा तरीके पूछे आप बता दोगे तो बताइए जरा। ये पॉइंट बेटा आपको नोट भी करने हैं स्मॉल है। पहले इसका फिगर नोट करना, पहले हम समझाते इसको समझाते बेटा, फिर आपको रिटर्न वाले सवाल देंगे। पहले इसको समझा देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे बना देते हैं। हमने लिखे यहाँ पे नेचुरल, इसको हम केवल एंड समझ जाओगे क्या आप लोग? नेचुरल नंबर ये लिख दिया नंबर, और ये n इज इक्वल टू हमने नोट कर दिया 1 2 3 इनफाइनाइट। अब बताइए लाइफ में क्या आप कभी भूलेंगे नेचुरल नंबर को? हमने सर में काउंटिंग करके पढ़ाया था। अब कभी कोई नहीं भूलेगा एक से स्टार्ट होते, क्योंकि कंफ्यूजन पता क्या होता है? कंफ्यूजन होता है पता नहीं नेचुरल नंबर एक से होते हैं या होल नंबर एक से होते हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसे होते हैं। और नेचुरल नंबर एक से होते हैं, पता नहीं सर ने क्या बताया था, हम भूल गए, क्योंकि आपने उस चीज को रटा था बेटा, इसलिए भूले हो। अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि उस चीज को कभी रटा नहीं है तुमने। यहाँ पे उस चीज को रटा नहीं है, क्योंकि तुमने क्या काउंटिंग करके अपने मैथ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा है। मैथ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के देखते हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट जगह पे देखते हो, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है आपका? इजी। जैसे आप लोग मूवी तो देखते हैं सभी लोग। मूवी में क्या होता है, आप आपसे 4 दिन का पूछे और आप बता देंगे वो कहानी ऐसे करके ऐसे चल रही थी, वो वहाँ से ऐसे खो गए थे, वहाँ मिले थे, फलाना ढिमकाना, ऐसे बता दोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको मूवी में इंटरेस्ट था। क्यों बताया? क्योंकि मूवी में आपका क्या था? इंटरेस्ट था। लेकिन क्या उसमें इंटरेस्ट आपका हो सकता है क्या कि मैथ में अगर आपने इंटरेस्ट जगा लिया, लाइफ में आप सक्सेस पाने लगोगे, डर दूर हो जाएगा। मैथ में आपने इंटरेस्ट जगा लिया, लाइफ में सक्सेस पाने लगोगे, डर दूर हो जाएगा। अब आते हैं अपनी क्लास पे, चलिए देखिए नेचुरल नंबर आपके क्या हो गए। अब जरा बताओ, अगर इस बॉक्स के ऊपर हम ये बॉक्स रख दें, इस सर्कल के ऊपर हम ये सर्कल रख दें, और फिर हम कह दें अब इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, तो बताओ बेटा क्या हो जाएंगे ये? होल नंबर। इफ वी इंक्लूड जीरो इट इज कॉल्ड होल नंबर। तो बताइए होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जीरो से। अब बताओ क्या कभी भूलोगे? क्योंकि ग्राफिकल आने वाले टीचर की बात इंसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैंने भी जिन टीचरों से गुण सीखे कुछ ऐसा ही सीखा है, इसलिए मुझे आज तक याद है, क्योंकि उन्होंने मुझे गुण सिखाए हैं। कमी ये नहीं कमी भाई, तो बच्चे 95 में तो कमी आप में नहीं है, कभी बच्चे की नहीं मानता हूँ, कभी तो उस टीचर में है ना जो आपको बच्चे को उस तरीके से फेल कर दिया, सिखाया नहीं। क्योंकि एक बच्चे की फेल होने पर पूरा सिस्टम का फेल का मतलब क्या? टीचिंग फेल। तरीका आपका पहले तभी तो बच्चा फेल हुआ है, तरीका ही तो टीचर का फेल है, तो तभी तो बच्चा फेल हुआ है। अगर आप इस तरीके से वर्क करो कि बच्चा फेल ना हो, क्योंकि क्या होता है कि आपकी क्लास में एवरेज बच्चा भी होता है, एवरेज टू हाई भी होता है, एवरेज टू बिलो भी होता है, तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है ना। आपको सबको एक साथ लेकर मतलब आपको एवरेज से ऊपर वाला भी संतुष्ट हो जाए और नीचे वाला भी संतुष्ट हो जाए। एवरेज वाला तो ऑलरेडी संतुष्ट है ही, क्योंकि उसे ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है उसको मिल जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज वाले, क्योंकि उनको होती ईगरनेस, जो एवरेज से हाई होते हैं उनको होती ईगरनेस, अगर क्योंकि उनके क्वेश्चन होते हैं क्या? कब क्यों कैसे। और अगर जिस भी स्टूडेंट का स्टार्टिंग में कब क्यों कैसे का जवाब मिलने लगा, तो वो बच्चा माइंड कैसा होता है? उसका क्रिएटिव माइंड होता है। उस बच्चे का माइंड क्रिएटिव होता है, वो बच्चा कैसा होता है? एवरेज टू हाई लेवल का। अगर आपने उसको तुरंत वहाँ और उसको टीचर क्या करते हैं, कोई अगर आप 4 बार पूछोगे, हमें भी जहाँ पे हम बचपन से पढ़े हैं, को कहीं भी पढ़े हैं, हमने भी 4-5 बार पूछते थे सर मेरा कंफ्यूजन। अगर मैंने वहाँ पे अपना कंफ्यूजन दूर न किया होता, तो क्या हम आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर पाते? नहीं कर पाते। अब हमने वहाँ पे अपना कंफ्यूजन दूर किया, कभी कभी डांट भी खाई थी भाई, ज्यादा पूछते थे। आजकल यही होता है, आप अगर टीचर से 1 बार 3 बार पूछ दोगे, या कोई एक ही क्लास में 3-4 क्वेश्चन तुम अकेले सिंगल कर दोगे, टीचर कहेगा चुपचाप बैठ जाओ। क्या कहेगा? चुपचाप बैठ जाओ, दोबारा मत पूछना, खड़े मत होना। क्योंकि आप वो टीचर भी जानना है, ज्यादा पूछोगे तो आप कंफ्यूज करोगे। लेकिन टीचर का काम ये नहीं था कि आप उसमें बैठा दें, टीचर का काम तो ये था ना, जो उसके जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जो उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस कंफ्यूजन को क्रिएट को दूर करो ना। क्योंकि जो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है भाई का, तो आप उसको क्रिएट दूर करो ना। आप ये क्यों कहते हो बैठ जाओ? मतलब क्या होता है, टीचर अपनी कमियों अपने टैलेंट को छुपाने के लिए क्या करता है, कहता है चुपचाप बैठ जाओ। अब बच्चा बेचारा आज तो वैसे भी छोटा होता है, डर जाता है, बैठ जाता दोबारा। उसका क्या जवाब? क्या टीचर ने क्या किया? उस बच्चे की ईगरनेस को क्या किया? दबा दिया। अब बच्चा लाइफ में कभी भी आगे फ्यूचर में जाता है, कंपटीशन क्लास में 300 बच्चों की क्लास में, 500 बच्चों की क्लास में, कभी भी बेचारा पूछता ही नहीं है
क्योंकि उसे याद नहीं किया कि 9 से लेके 10 9 में ही हमने हमें डांट दिया था, तो बच्चा ना कभी 10 में पूछ पाता है ना 12 में। टीचर से बात करना भी टीचर से बोलता भी नहीं है क्योंकि जानता है कि बच्चा डर जाएगा। तो मन में क्या पैदा हुआ? टीचर का डर। मन में क्या पैदा हुआ? टीचर का डर। अगर टीचर का डर पैदा हुआ तो बच्चा क्या आपको सीख पाया? सॉरी, तो क्या बच्चा को सीख पाया? जब बच्चा को सीख नहीं पाया तो उस सब्जेक्ट का डर पैदा होना लाजमी बात है। अब जिस टाइम पे बच्चे का कंफ्यूजन था, अगर उसी टाइम पे टीचर ने उस बच्चे के कंफ्यूजन को दूर कर दिया होता, जो उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा दूर कर दिया होता, तो क्या बच्चा सक्सेस होता या नहीं होता? तो वो आगे आपसे ही पूछेगा, फिर वो पूछेगा सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो मतलब आप ये मत सोचना बच्चा वो शैतान है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं वो शरारती तत्व है, कंफ्यूजन एलिमेंट है, लेकिन सबसे टैलेंटेड बच्चा आपका वही है। सबसे टैलेंटेड बच्चा आपका वही है, क्योंकि फ्यूचर में वही रिजल्ट आपको दिखाएगा। फ्यूचर में वही बच्चा रिजल्ट दिखाएगा जो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्या क्यों? क्योंकि उसका माइंड चल रहा है ना। जो बच्चे के कथा सुनने आते हैं, पंजीरी लेके चले आते हैं, आपको कथा सुननी नहीं है, माइंड चलाना है, ऐसा है तो क्यों? मतलब हर बात के पीछे आपका लगा होना चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क। भाई देखो, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है कि जैसे हम बताएं कि जैसे हमने बताया आपको कि 1 क्या है, आपने कल बताया था बेटा कि 1 क्या है, 1 प्राइम या कंपोजिट? हाँ बेटा, प्राइम भी नहीं है, मतलब नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, प्राइम भी नहीं है और क्या कंपोजिट भी नहीं है, लेकिन इसका भी तो एक लॉजिक है अपना, इसका भी तो क्या है अपना एक लॉजिक है। अब इसका लॉजिक हमारी क्लास के बच्चे बता देंगे, लेकिन हम ही आपको समझाते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे भाई। अच्छा, हर बात का पीछे लॉजिक होता है ना भाई। अगर ऑप्शन दिए जाते हैं उसका लॉजिक है ना कि आप सीख रहे हैं उस चीज को नहीं सीख रहे हैं भाई। है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों नहीं है भाई। कैसे हमने उस ऑप्शन किया है तो उसको है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपका अगर बच्चा, जो हम तो हर टीचर से यही गुजारिश करते हैं, प्लीज जिस बच्चे के माइंड में क्रिएटिविटी उत्पन्न हो रही है, कृपया उसको दबाइए मत, उसके बच्चे को क्रिएटिविटी को, कंफ्यूजन को दूर करिए। क्योंकि आप अब दबा देते हैं फ्यूचर बच्चे को, आप उस बच्चे के फ्यूचर को ब्लॉक करते हैं। मैं यहाँ से किसी को संदेश या किसी पढ़ाने संदेश भेजा, मैं अपनी जो सिर्फ बात कर रहा हूँ जिस पर मैंने रिसर्च की है। अगर आप बच्चे को क्रिएटिविटी को दबा देंगे तो बच्चा जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि उस बच्चे की क्रिएटिविटी को कभी मत दबाएं, उससे कंफ्यूजन को दूर कर दें। हाँ, भले ही वो अलग बात है कि क्लास में नहीं कर सकते हैं तो आप क्लास के बाहर कर दीजिए। तो देखिए अभी टॉपिक पे आते हैं बेटा। अच्छा, हमारी बात सुन लीजिए बेटा। अच्छा, टॉपिक पे लौटते हैं कि नेचुरल नंबर हमने क्या बताया कि काउंटिंग नंबर था नेचुरल नंबर, और काउंटिंग नंबर था नेचुरल नंबर। और फिर हमने क्या बताया बेटा, फिर क्या बताया कि इफ वी include zero in natural number start whole number, it is denoted by W, अब बताइए, इसमें जीरो हमने जोड़ दिया, इसमें जीरो हमने ऐड कर दिया, उसके बाद सारे जो हैं नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आपके इसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे बेटा? यस सर। जब ये ऐड हो जाएंगे तो जरा हमें बताना बेटा ये कि आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे बेटा क्या 0 1 2 0 1 2। अब देखो, अब कोई पूछ दे स्मॉलेस्ट आपसे होल नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछेगा तो क्या बताओगे आप? 0। बात क्लियर है या नहीं? बात क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए, अब जरा हमें बताइए होल नंबर के बाद बेटा हमने क्या बताया था? इंटीजर। होल नंबर का हमने क्या बताया था? इंटीजर। अब बताइए बेटा इंटीजर क्या होते हैं? इफ वी एड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए इफ वी एड लिख नहीं रहे हैं, हमने इंटीजर को बताया था बेटा आपको क्या किससे नोट करते हैं? जेड से। ये क्या होता है आपके इंटीजर?
अच्छा हमने ये भी बताया था कि जेड से क्यों नोट करते हैं, जेड से क्यों नोट करते हैं, क्योंकि आपका जर्मन वर्ड होता है तो आपको सीखना नहीं है, सीखना भी है तो आप जानते हो क्या होता है जर्मन वर्ड, जेलन जेलन होता है। चलो चलो जरा बताओ कि जेड से एक भी जेड से हमने इग्नोर कर दिया, जिससे इग्नोर कर दिया बताओ माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जेड में माइनस इन्फिनिटी -2 -1 ऐसे करके चलेंगे। अब बताओ ये 0 हो जाएगा और ये बताओ ये क्या हो जाएगा 1 2 3 ये प्लस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ से वो अगर आप चाहे तो कह सकते थे कि सर आपने आप देखो हमारा बच्चा क्रिएटिव होता है क्या कहता है कि सर आपने 1 2 3 को ऐसे लिखा है और ये माइनस को उल्टा क्यों लिखा, कुछ लग रहा है कुछ उल्टा है, निगेटिव हुआ कुछ उल्टा हुआ, इसका भी एक लॉजिक है। तो हमने क्या बताया था आपको हर चीज का लॉजिक सीखना है, आपको हर चीज का लॉजिक सीखना है, क्योंकि क्या है ये अब बताओ कुछ लगता है कि नहीं लगता है भाई, ये आपने सर 1 2 3 ऐसे लिखा है, अब इसको हमने लिखा हुआ है -2 -1 क्योंकि ऐसे लिखना पड़ता है ये आपको -3 माइनस में यहाँ लिख दिया हमने -4 और -3 ये आपका -2 और ये आपका -1, कुछ उल्टा सा लग रहा है नहीं लग रहा है, कम होता हुआ लिख रहा है भाई, इसका भी थोड़ा अपना लॉजिक है। आज हम बताते हैं आपको इसका भी लॉजिक क्या है। अब फिगर में सही अब देखो हमने क्या बताया कि जब इस तरीके पढ़ाओ बच्चा ऑलरेडी क्या होगा आपका फिगर में, मतलब उसके अंदर क्या होगी आपकी उत्सुकता जगेगी, जब उत्सुकता जगी तो आपने सोचा कि सर कुछ नया बताने वाले जो आपने आपसे पढ़ाई नहीं, अब रियल में नहीं पढ़ा होगा, रियल में नहीं, क्योंकि आप गलती आपकी नहीं है, हम हमेशा कहते हैं बच्चे की गलती नहीं होती, बच्चे की गलती किसकी देते हैं हम, टीचर की, उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया इस वजह से वो हो जाती है हार्ड, अब बनेगी वो जी। अब देखिए क्यों होता है, जरा बताना हमने, क्योंकि क्या होता है अब बताओ ये इधर ये नीचे लिख दे बेटा, नीचे लिख दे देखिए थोड़ा सा आगे लिख लो, थोड़ा सा ये हटा देना ये लाइन, कोई दिक्कत नहीं हटा देना। अब देखना कि जरा यहाँ से हमने इसको मान लिया क्या मिडिल मान ली, मिडिल रीजन ली। अब बताओ यहाँ तक जहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, अब मतलब हम अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, क्या करने का मतलब बेटा है हम अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अच्छा बेटा स्पीड तेज तो नहीं है बोलने की स्पीड ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ना, मैं अगर बच्चे कहे चलो मैं वो स्लो भी पढ़ा देता हूँ, बच्चे कहे चलो मैं स्पीड में भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि टीचर का काम ही होता है सामंजस्य बैठाना, जैसे बच्चे चाहे वैसे दे दो, बस टीचर का काम इतना है जैसे बच्चे चाहे वैसे दे दो। क्योंकि देखो आपने सुना होगा ऐसी क्लासेस होती हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासेस, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासेस होती हैं और एक ऐसी होती है टीचर सेंटर्ड, आपने सुना होगा शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित, अब सुना होगा हिंदी में जो बोलते हैं बेटा बाल केंद्रित, और इंग्लिश में बोलते हैं टीचर सेंटर्ड, मतलब शिक्षक केंद्रित, मतलब क्या हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। अब जरा बताना, अब ध्यान से देखने वाली बात है, क्लास अध्यापक चलाना कैसे चाहिए भाई, बच्चे की देखो आप यहाँ पे देखिए बहुत सी वैयक्तिक विभिन्नताओं, जैसे मान लो सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, आईक्यू लेवल जानते हो ना बिल्कुल ना भाई, सबका आईक्यू लेवल कोई एवरेज से बिलो होता है, कोई एवरेज से लो भी मतलब बिलो हो गया, तो एवरेज हो गया एवरेज से, तो यहाँ पे हमें मिनिमम कितने स्टूडेंट मिले, 3 मिलने के लिए मिले, ध्यान सुनना, अगर हम इनको लेके चलेंगे तो ये वाले हमसे नाराज होंगे, मैं कहने मतलब है अगर बिलो को लेके चलेंगे कि अपर लेवल वाले या एवरेज लेवल कहेंगे सर उनको बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, मतलब हम अगर बिलो लेके चलेंगे तो सर कहेंगे बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम तीनों को लेके चलते हैं कैसे, अगर हम इनको लेके चलेंगे तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इन तीनों को सेटिस्फैक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका बेटा यही है कि हम तीनों को सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारी क्लास में जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होगा वो भी बहुत कुछ ना कुछ सीख के जाता है। भाई देखो बच्चा आपसे आया सीखने, अगर आपने इनके कारण चलाया तो इस टैलेंटेड बच्चे को लगे क्लास बोरिंग, और इसके कारण चलाया तो ये लोग जीवन में कभी सीख नहीं पाएंगे, वो टॉप लेवल का है उसके कारण चला नहीं सकते। लेकिन हमारी क्लास में क्या होता है, चाहे जितनी बार पढ़ा दें हर बार कुछ ना कुछ नया लेके ही आते हैं और बच्चा सीख के भी जाता है। भाई बच्चा सीखने ही, बस टीचर का काम क्या होता है कि किताबों का ज्ञाता टीचर नहीं होता है, किताबों का ज्ञाता
टीचर नहीं होता है। टीचर केवल किताबों की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, मतलब आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास। किताबों का ज्ञाता टीचर नहीं है, बस उस किताब की लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के सिखा दे, वही क्या है, एक कुशल अध्यापक है। ठीक, अब हमें करना है चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे शिक्षक के बहुत से होते हैं, लेक्चर देखे चला बच्चों को समझ में आए या ना आए, तो हमें इस पॉलिसी पे काम नहीं करना है। टीचर को क्या करना है, इस पॉलिसी पे काम करना है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पे। अब हम अपनी बात में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा देखो, आप भले ही हमारा मानना है आप थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन उसको हमेशा के लिए माइंड में अगर मैंने सेट कर दिया, लाइफ में कभी भी आपने सुना होगा मैथ में 10 पेज रिवीजन 20 पेज रिवीजन, ये चीज खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सीख लिया, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड का डर भी खत्म, क्योंकि 9th में डर नहीं था, बोर्ड का डर भी खत्म। हमने कल ही बताया था बेटा आपको कि डर इसलिए खत्म हुआ, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब एग्जाम में चांसना घुमाए, आप क्या घूमोगे? क्या आप लोग घूमोगे? बस आप जैसे ही चांसना ने आपको घुमाया तुरंत आपने, क्योंकि आपको बेसिक पता था, आपने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, आंसर दे दिया। चलिए जब बताइए, अब देखो बात आपकी नई चीज दिख रही है कि नहीं? अब बताओ, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर डिजिट की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज। डिजिट की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। अब बताइए जरा हम इधर बढ़े, अगर हम इधर बढ़े तो बताइए -4 बड़ा है या -1 बड़ा है? Which is greater than in -4 and -1? -1 is greater, मतलब ग्रेटर है तो मतलब इंक्रीज तो ऐसे ही करेंगे, इंक्रीज तो ऐसे ही करेंगे। जब इंक्रीज ऐसे कर रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, मतलब यहाँ 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, क्या हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट हो गया या नहीं हो गया? ये जब -4 स्मॉलेस्ट है, -1 ग्रेटर है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर डिजिट की वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर हम ये आपका इफ वी रोट, बताओ अगर ये अगर आप क्या हो जाएगा, अगर ये आपका ऐसे लिखा होता, अगर हमें ध्यान सुनना, क्योंकि हम हर चीज को लॉजिक करते हैं, अगर आपका क्या हो जाए ऐसे होता, बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर, जब बताइए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा कलर। तो फिर डिजिट लिखने का तरीका, क्योंकि आप हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है, हिंदी में सीखा होगा, इंग्लिश की अपनी रोमन लिपि और हिंदी की अपनी क्या होती है, गुरुमुखी लिपि होती है, सबकी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जिसका मतलब क्या होता है, तरीका, व्याकरण जो नियम होते हैं उन्हीं तरीकों के अकॉर्डिंग ही तो आपको चलना पड़ता है। अब जब हमने डिजिट को लिखना स्टार्ट किया लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हुए, जब आपने निगेटिव डिजिट को लिखा लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहे हैं वो, अगर आपने ऐसे लिखते तो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आई, क्लियर की नहीं आई? इसको भी डेवलप कर दे। कुछ नोट करना है क्या? कुछ नोट करना है क्या? चलिए देखते आगे क्लास। ठीक, चलो अब बताओ, लेटर नंबर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, टीचर समझ में आ जाएगा, मतलब क्या आपने बताया, -∞ चलेंगे सर, -2 चलेंगे सर, -1 चला, फिर 0 हो गया, और ये हो गया कि 1 और 2 चला था। अब थोड़ा सा पूरा चार्ट बनाया था आपको, पहले थोड़ा नोट डाउन भी कराते रहे, पहले चार्ट का कंप्लीट करवा देते, आप नोट कर लो, फिर हमें भी लिखवा देते हैं बेटा आपको। ठीक है, क्योंकि इसकी अपने आप में अलग तो है। अभी हम आपको बताएंगे कि 0 आपका, जब आपको बताओ 0 ऑड होता है या इवन? 0 ऑड है क्या इवन? इवन है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन है तो वाई? क्या आपको लॉजिक पता है? नहीं पता है? अभी बताते हैं, जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बताएंगे। क्योंकि देखो, अगर टीचर बीच में आपको क्वेश्चन देता है तो मतलब क्या होती है, आपके अंदर क्या होती है, एक्साइटमेंट आती है, नहीं आती? पता नहीं टीचर आगे कुछ क्या बताएंगे, उस चीज को कैसे बताएंगे। बस टीचर का काम यही है क्या, एक्साइटमेंट को क्रिएट करना। और जब बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होने लगी, बच्चा कुछ सीखने लगा, तो बच्चे को इंटरेस्ट लग गया तो बच्चा क्या हो गया, सक्सेस।
मतलब उस चीज़ को बच्चे ने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लिया कि माइंड में क्या होता है, टीचर का होने क्या होता है, माइंड इसमें सेट करना, ना कि चीज़ें लिखाते रहो, छापते रहो, रिवीजन देते रहो। हम रटाने पे फोकस कभी नहीं करते, सिखाने पे फोकस करते हैं। तो इंटीजर आपका हो गया, बताओ 1 2 से लेके इनफाइनाइट हो गया। जरा बताना बेटा कि इंटीजर के बाद क्या आते हैं आपके, ये रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। जब बताइए रेशनल नंबर की डिफिनेशन हमारी क्लास में कौन बता देगा? ये बेटा आपका रफ कर दे रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, हम इसको साइड में लिखेंगे। बताइए रेशनल को डिनोट कैसे करते हैं? क्यों से डिनोट करते हैं? जब क्यों से डिनोट करते हैं तो बताइए हमें रेशनल नंबर की कोई डेफिनेशन बता दे मुझे। मेरी क्लास का एक बच्चा कोई अच्छे से डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कर दे। खड़े हो बेटा, खड़े हो। वेरी गुड बेटा, बात सुन लीजिए, अगली बात है क्या देखो बेटा, वेरी गुड बेटा, तो आप लोग पढ़ के आए हो, मैंने बताया था ओनली विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सेकंड पॉइंट, q इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, q इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, p एंड q आर इंटीजर। बस आप बहुत ज्यादा ये रात में क्या होता है टीचर ये पढ़ाते हैं, आप बहुत ज्यादा ये भी बताते हैं, लेकिन पूरी चीजें सुन लो तो आपकी फ्यूचर में लाइफ में भी काम आती रहेगी। p एंड q should be इंटीजर। राइटिंग में ज़्यादा राइटिंग खराब है, लेकिन बस ये सीखना सब समझा करते हैं, बस राइटिंग हमारी कोई बढ़िया नहीं है। p एंड q should be इंटीजर। इसके बाद क्या पॉइंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी क्लास का वो बच्चा होता है, बस वेरी वेरी गुड बेटा, और मेड बी इंटीजर। कहानी शुरू होती है असली यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2/5 तो आपको इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। कैसे? हमने इसको 1/1 बना लिया, और यहाँ पे क्या है, -1/2 भी इंटीजर है, और उसके बाद क्या है, 0 भी इंटीजर है। 0 के नीचे हमने बताया कि Q का मतलब क्या, Q का मतलब क्या, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर आपने अभी पढ़े हैं, माइनस से लेके ये मतलब होल नंबर से लेके कुछ भी प्लस लगा हो या नेगेटिव लगा हो, प्लस में पॉजिटिव लगा हो नेगेटिव लगा हो, क्या होता है सर इंटीजर। जैसे हमें चेक करना है इसको इंटीजर है, तीन कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे, मतलब चेक करना है रेशनल नंबर है या नहीं, तो इसके तीन कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। 2/5 आपका देख लिया हमने, 2/5 चेक कर लिया, बताओ 2/5 क्या हो जाएगा? आपका इंडेक्स चेक करना है, हमने देखा है कि p/q की फॉर्म में है या नहीं, p/q की फॉर्म में है। जब p/q की फॉर्म में है तो जब आपने सेकंड पॉइंट बताओ q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, भाई q 0 वाला नहीं है, क्यों 0 नहीं है? बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका क्या है, p है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका q। मतलब हमने देखा डिनोमिनेटर हमारा 0 भी नहीं है। आपकी दो बातें क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। क्यों? p/q की फॉर्म में भी है, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो हो सकता है वो देखते हैं, लेकिन मेन चीज को भी चेक करना है, p एंड q शुड बी इंटीजर। जब चेक कर लेते हैं p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, चेक हो गया, मतलब ये सब क्या है, तो नंबर है। जरा बताएंगे p इंटीजर ये है तो नंबर है कि नहीं? हमने चेक किया p एंड q की फॉर्म में तो लिखा है, p एंड q की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन बट क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये भी चेक कर लिया। और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर जो है ये दोनों इंटीजर है क्या? बिल्कुल है, पर इंटीजर हमने आपको तीन तरह के बताए, इंटीजर आर थ्री टाइप्स, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। जब थ्री टाइप्स के हो गए तो बताओ क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। अब हमने सर ऐसे 0 लिखा है, सर 0 है कि नहीं है, चेक करते हैं 0 है कि नहीं है। चेक करने का तरीका सर ये होता है कि हमने p/q की फॉर्म में चेक कर लिया है तो नहीं सर, लेकिन हमारी डिफिनेशन में क्या कहता है, और मेड भी, तो हम बना लेंगे। बना कैसे लेंगे, जब डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे ऐसे, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर जब ऐड कर दिया तो बताओ क्या हो जाएगा। हमने चेक कर लिया p/q की फॉर्म में है तो सर है, बिल्कुल है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, सर बिल्कुल है, लेकिन चेक करेंगे
देखिए पी एन क्यू इंटीजर्स है। जी सर बिल्कुल है। देखिए क्योंकि जीरो आपने इंटीजर में पढ़ा है और वन भी तो आपने इंटीजर में पढ़ा है बेटा। जब वन इंटीजर में पढ़ा है तो तब ये भी हो जाएगा, मतलब जीरो आपको क्या है, लेकिन जीरो पहले नहीं था, लेकिन इसको हम क्या मेड किया बनाया है तो है अपान लिखिए। जरा हमारी बात के बच्चे बताएंगे कि 1/2 इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसलिए फ्लो थोड़ा जब हम पढ़ाते हैं फ्लो में क्या होती है स्पीड की जरूरत। अगर स्पीड तेज हो तो बता देना बेटा। क्या स्पीड तेज है? नो सर। नो सर। क्यों? क्यों हमारी क्लास के बच्चे हैं ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, सीख चुके हैं। ठीक, चलो चलो बेटा अब जरा बताओ, अब हमने क्या किया, हमारी क्लास के बच्चे जरा बता दें कि 1.5 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? क्यों है बेटा? लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक बताया था? आप बताएंगे सर इसको डेसिमल हटाया हमने, डिनोमिनेटर में 0 बढ़ा दिया, फिर हमने चेक कर लिया 15 सर क्या है? इंटीजर है। 10 भी इंटीजर है सर, P1 की फॉर्म में भी लिखा है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है सर, आपका क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर। लेकिन इसको हमने क्या किया, मेड ही तो किया। क्या इस P1 की फॉर्म में था? नो सर। इसलिए बेटा मैं डिफिनेशन ऐड कराता हूँ। क्या ये आपको बुक में लैंग्वेज कभी नहीं मिलती है, ये कभी बुक की लैंग्वेज नहीं होगी, ये हमारे खुद के रिसर्च पर आधारित लैंग्वेज है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं अपने पास से भी देता हूँ। क्योंकि मैं गणित में क्या होता हूँ, क्योंकि मैथ आपने देखा होगा मेरी कोचिंग का नाम ही क्या है, मैथ अकेडमी, कि मैं ओनली मैथ का ही टीचर इसलिए हूँ कि मतलब मैथ को पढ़ाते नहीं है, मैथ को जीते हैं। बात समझ रहे हो? मैथ को पढ़ाते नहीं, मैथ को क्या होता है, जीते हैं। मैथ को मैंने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा हुआ है, इसलिए आपको शिक्षा दे पा रहे हैं, कुछ इस लायक बन पा रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत दे सकते हैं जो हमने सीखा है। क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि टीचर जो है आप में इंडक्ट ज्ञाता होता है। हम हमेशा हमारे लिए बच्चे ही क्या है टीचर, हम बच्चों से हमेशा सीखते रहते हैं, सीखते रहेंगे फ्यूचर में भी। और थोड़ा बहुत जो है माइंड में वो दे देते हैं आपको। अब बताओ पी एंड क्यू मेड बी इंटीजर। अब ठीक है, तो अब एग्जाम्पल एक नहीं चाइल्ड बन जाए। जैसे देखो बेटा कि √4 सर है क्या? चलो √4 है क्या? है आइसमें दिख रहा है, लेकिन इसको बनाने क्या करते हैं, √4 किसका होता है? ये स्क्वायर रूट 2 का होता है, और 2 के नीचे सर हम 1 के नीचे लगाते हैं सर, तो फर्क हो जाएगा। बताइए अब रेशनल नंबर कौन कौन भूलेगा, अगर मुझे बताओ, कोई क्या भूल पाएगा या किसी के लिए डिफिकल्ट है? नो सर। वेरी गुड बेटा, इसको नोट करते हैं। यस सर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बाद क्या आते हैं आपके इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आपके क्या आते हैं? इरेशनल। रेशनल नंबर के बाद आ गया आपके इरेशनल, इसे डिनोट करते हैं क्यू, और ऊपर प्रोडक्ट लगा देना QC। ठीक है ठीक है। अब बताओ हमने अब आपके माइंड में देखो हर चीज का लॉजिक होता है, आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए बेटा कि अच्छा बताओ बेटा कुछ पूछ रहा है, अभी नहीं उठेगा, अब हम बताएंगे कैसे उठता है। अब देखो इस बार आपने सबको इस बॉक्स में बनाया था, सबको इस सर्कल के अंदर के सर्कल के ऊपर सर्कल खींचते जा रहे थे, लेकिन सर इसको आपने सर्कल के बाहर क्यों कर दिया? ये देखो पढ़ाने का एक लॉजिक है, अलग सबके अलग होते हैं लॉजिक। ये हमारा भाई माइंड में उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए कि सर जो आपने इसको जो पढ़ाया था इसको ऐसे बताया था, लेकिन इसको आप इसके ऊपर सर्कल बना सकते ना, तो आपने सर इसको बाहर क्यों कर दिया रेशनल नंबर को? भाई लॉजिक है, क्योंकि हमने बताया कि हमारी क्लास के हर बच्चे के पास क्या होते हैं, लॉजिकल बच्चे हैं हमारे पास, तो मैंने उनको लॉजिकल बना दिया है, क्योंकि हर बात का आप लॉजिक सीखने लगे हैं। क्योंकि मैंने सर इसको अलग बना दिया, इससे दूर भी है यहाँ से, और फिर इसमें गैप भी दिख रहा है, मतलब ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा बताना, तो इसका यही तो रीजन हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि मैं हर बार को रिलेट करता हूँ लैंग्वेज से, कहीं ना कहीं तो हमारे रेशनल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर से बिल्कुल क्या है डिफरेंट है। वो इरेशनल नंबर से बिल्कुल क्या है डिफरेंट है। तो मतलब सर रेशनल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q। अब देखिए
सर हम कैसे आपकी बात पर विश्वास कर ले? बिल्कुल मत करो बेटा, एग्जाम्पल से तो करोगे। भाई हमने क्या कहा, बच्चों में कभी हमारी जो हम बताते हैं उसमें विश्वास मत करो। आप अगर उस चीज़ को प्रैक्टिकल में रियल बात है तभी विश्वास किया करो टीचर पे, ऐसे नहीं। ये तो पूछा करो है तो क्यों, लेकिन ज़्यादा पूछ लोगे समस्या है कि यहाँ तो हम बता देते हैं कि क्लास में रियल में टीचर नहीं बताते हैं तो आपको मारने भी लगेंगे। होता है ऐसा, मेरे में होता है कि नहीं होता है? तो देखो, अब देखो ऐसे बात को विश्वास मत करो, पहले एग्जाम्पल देखो तब विश्वास करना। एग्जाम्पल देखो तब विश्वास करना, मेरी भी बात होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पे आप मुँह के विश्वास करो, मुझे भी जांचो परखो तब यूज करो। होता ना घड़ी में लिखा होता है, नहीं कुछ ऐसा जांचने जांचने पर किस में लिखा होता है, पता नहीं, स्लोगन नहीं याद आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, पहले इस्तेमाल लिखा होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा चलो, तो पहले देखो एग्जाम्पल देखो तब विश्वास करना कि हम कह रहे हैं क्या वो सही है। कहने का मतलब ये है, अब देखो जरा जरा बताना, हमने यहाँ पे लिखा √2, हमने लिखा √2, तो सर हम बताएंगे, सर हम चेक करेंगे क्या ये रेशनल है, सर हम चेक करेंगे क्या रेशनल है। ऐसे बेटा नहीं कहेंगे नहीं है, क्योंकि आपने रटा है। क्या आपको लॉजिक पता है? लॉजिक पता है, लॉजिक पता है तो बेटा देखो कैसे कि हमने इसको चेक किया था। सबसे पहले हमें 3 पॉइंट चेक करने थे। 3 पॉइंट चेक करने के क्या, 3 पॉइंट चेक करने के क्या कि सर ये K1 फॉर्म में होना चाहिए। चलो K1 फॉर्म में बेटा बना लिया, हो गई और हमारा सही हो गया। ये फॉर्म में 1 लिख दिया, K1 फॉर्म बना दिया, ये वाला लॉजिक सही हो गया। अरे सर हम सेकंड लॉजिक देखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये भी हमारा लॉजिक सही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। अच्छा सर थर्ड देखते हैं क्या, P एंड Q, PR Q आर इंटीजर। सर अगर इसको हम रूट के बाहर निकल आए, या स्क्वायर रूट का हट जाए, वैसे भी रूट साइड जाना है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पता चल जाए तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन सर ये हमें होल नंबर नहीं दिख रहा है, सर हमें ये होल नंबर नहीं दिख रहा है, होल नंबर मतलब होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। भाई देखो होल स्क्वायर मतलब अगर ये 1 होता 4 डिजिट होती, या फिर 5 होती, 5 सॉरी बेटा, अगर 9 होती, ये होगा मतलब इसका होल नंबर है। अगर हम इसके रूट चढ़ा दें, इसमें अगर रूट चढ़ा दें तो तब इसका क्या होगा, बाहर स्क्वायर रूट बना जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। बात को समझना, तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो जरा देखो क्या √2 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकालेंगे। सर अगर निकालने का प्रयास करेंगे, एक मैथड आता है क्या, एक मैथड आता है क्या, आपने सुना होगा हिंदी और स्टिल करते हो, सब जानते हो क्या होता है इस मेथड क्या कहते हैं, एक्चुअल डिवीजन मेथड। अब बताओ भाग विधि से हमने इंडिया में बताया, भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते थे, मतलब स्क्वायर रूट निकालना जानते थे, उससे निकालेंगे। साइड में प्ले करेंगे, उससे निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा बेटा क्या आएगा आपका बताओ जरा, 1.141 समथिंग चलता रहेगा। क्या कहीं बताइए, क्या कहीं ये टर्मिनेट होगा? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जरा बताओ टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? टर्मिनेट का मतलब ये होता है क्या कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू फिनिश होगी, जिसकी वैल्यू कहीं पे जाते आते फिनिश हो जाए वो क्या होते हैं, टर्मिनेट। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.4143, अगर इतना ही लिखा है ले ले रहा है तो बताइए क्या है, टर्मिनेशन हो रहा है इसका कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं फिनिश है। तो हम थोड़ा सा इंग्लिश के वर्डों को बताते जरूर है, किताबें नॉलेज देते जरूर है, लेकिन थोड़ा सा उसको सरल भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे क्योंकि टीचर का होता है कर्म क्या कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा जल्दी समझ में आती है। टीचर का कार्य नहीं होता है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा क्या होती है जल्दी समझ आती। मातृभाषा का मतलब जिस भाषा में हम दोस्तों से बोलचाल करते हैं, घर फैमिली में बोलचाल करते हैं, उस भाषा का मतलब। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे इस बात को, हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे, क्योंकि आप क्या करते हो, घर में बोलते हो क्या हमें पानी पीना है, और क्लास में बोलते हो सर कहना है वो आउट पर। तो क्या होता है आप में खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि घर में कहाँ बोलना है, आप वो करते हैं। तो ना आप हिंदी को, आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखना, ना वो हिंदी को अच्छे से बोल पाते हैं, ना वो इंग्लिश को क्लास में तो अच्छे से बोल देंगे, लेकिन घर में यूज ना होने का उस चीज़ को माइंड से रिवाइज, जब तक वो 12th लेवल तक स्कूल में पढ़ते हैं तब तक ठीक रहती है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, फ्रिक्वेंसी हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, कभी ये मत कोई बच्चे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सब में होता है, मतलब कोई हाई लेवल भी होता है वो दोनों चीज़ अच्छे से बोल लेगा, लेकिन सीबीएसई वालों का दिक्कत ये होती है कि वो हिंदी को क्या करते हैं,
वो दिक्कत उनकी नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चे होते हैं, थोड़ा सा हिंदी को क्या करते हैं प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी उनकी वीक थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन घर में आपकी लैंग्वेज क्या है, मातृभाषा ही तो है। मूवी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हमें बता दें कितने लोग केवल हॉलीवुड मूवी ही देखते हैं, केवल हॉलीवुड ओनली, केवल हॉलीवुड मूवी देखते नहीं बेटा, हीरोइन को समझ नहीं आती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, आपको बॉलीवुड मूवी ही समझ में आएगी। मतलब उसी लैंग्वेज की मूवी जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं वो समझ में आती है, पढ़े हो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम को। इसलिए बेटा टीचर का प्रयास यही होता है, हमारा प्रयास भी यही है, हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है कि हम बच्चे के माइंड में सेट कर देते हैं उस चीज़ को, चाहे हिंदी में सेट करें या इंग्लिश में सेट करें, उससे मैटर नहीं करता। मैं नहीं करता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल बोल के ये करता हूँ कि जिस लैंग्वेज बच्चा सीख जाए हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि बच्चे को इंग्लिश में बोले। क्योंकि कहीं जगह डेमो होता है ना, कहते हैं आप हिंदी के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं हमें बच्चे को भाई वर्ड की लैंग्वेज ना सिखानी, हमें सिखानी क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी हो रही है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को हमें क्रिएट करना है, अंडरस्टैंडिंग समझ को विकसित करना है, डेवलप करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग को उसकी डेवलप करना है, और ना कि हमें उसे हिंदी इंग्लिश का मतलब बच्चा जिसमें समझ जाए वही चीज़ बढ़िया उसके लिए, बच्चा जिसमें समझ जाए वही चीज़ उसके बढ़िया, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। चलो आते हैं फिर, अच्छा बताना ध्यान से कि बच्चों हमने बताया इसकी वैल्यू क्या फिक्स है, नहीं फिक्स है, तो क्या हम इसके नीचे डेसिमल हटा के यहाँ पे डिजिट बढ़ाने का जीरो बढ़ाने का प्रयास करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हम बता देंगे कि आपको पता है जैसे 1.53 है तो हम इसमें डेसिमल हटाया और डबल जीरो बढ़ा दिया, तो क्या पता है कि डेसिमल के बाद बेटा कितने हैं, 2 डिजिट है, तो हमने 2 डिजिट डिनोमिनेटर में क्या किए ऐड कर दिए। अब जरा बताना ध्यान से, अब यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम सर साइंस में ले जाते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करते रहेंगे आपकी सॉल्व होती रहेगी, आप इसको एक दो दिन करते रहो, कंफ्यूज सॉल्व होता रहेगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं, टर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं फिक्स वैल्यू होगी नहीं, चलता रहेगा हमेशा। आपने 5 वैल्यू सुनी होगी ना, 5 का 3.14, लेकिन उसका भी बहुत होती है कंटिन्यूटी कंटिन्यू, क्योंकि ये क्या आपको पढ़ाएंगे, आप ये नंबर पढ़ाएंगे आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो बाकी की दूसरी बातें सब इसी में समझाएंगे। लेकिन जरा बताओ अब बेटा ये कहोगे सर जब हमें इसमें पता ही नहीं इतने डिजिट डेसिमल के बाद में तो हम इसमें पीछे जीरो ऐड कर पाएंगे, जब बेटा नहीं ऐड कर पाओगे तो बताओ क्या ये इंटीजर पूरे नीचे वाला तो इंटीजर बनेगा, लेकिन पता नहीं कब बनेगा, जब उसको फिक्स डिजिट पता होगा तभी तो बनेगा, तो सर ये इंटीजर नहीं बने, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा इरेशनल। जरा बताओ इस बात को क्लियर हुआ? क्योंकि देखो हम पढ़ाने का तरीका क्या है, हम अच्छी चीज़ों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, अगर हमने उसको माइंड को स्लोली आपके माइंड में डाल दिया तो उस चीज़ को आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, पूरी लाइफ में आप याद करेंगे उन सर ने हमें ऐसे ही पढ़ाया था, उन सर ने हमें ऐसे ही पढ़ाया था। अब जरा देखना हमने उस चीज़ को आपको बताओ, चैप्टर का नाम था रियल नंबर, हमने इतना क्यों पढ़ाया, हम भी चाहें सब टीचर की तरह से सीधे रियल नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता मैथ में बच्चे आप लोगों ने कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 10th में आऊँगा तो लेके बेसिक ही आऊँगा, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है बेसिक टू हाई लेवल। बेसिक टू हाई लेवल। अब जरा बताना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ नहीं? जब क्लियर हुआ अब हमने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, इसको एक डिब्बे में डाल दिया, इसको एक डिब्बे में डाल दिया। अब जब रेशनल भी मिल गए, इरेशनल भी मिल गए, तो दोनों क्या कहलाए? बोलो बेटा, दोनों क्या कहलाए? रियल नंबर। अब देखो, अब बताओ, तुमने पढ़ लिया कि रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में क्या है, आपके नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, रेशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी हैं। अब इन सबको अगर हम एक बॉक्स में बंद कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएंगे? इफ वी क्लोज इरेशनल ऑल इरेशनल नंबर एंड ऑल रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जरा हमें बताओ कि तुम्हें रियल नंबर तक लाने के लिए, चैप्टर के नेम तक लाने के लिए हमने जो संघर्ष किया है, क्या उसमें थोड़ा सा भी फर्क आया या नहीं आया? जब समझ में आ गया तो जरा बताओ, जरा रियल नंबर। अब बताओ
क्या तुमने रियल नंबर के बाद भी कुछ नंबर पढ़े हैं जो रियल नहीं है? उन्हें हम बता देते हैं, आपके चैप्टर यहाँ है लेकिन हम बता देते हैं कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसे बताओ इमेजिनरी नंबर के लिए बेटा आपकी फ्यूचर की बात करते हैं, के बाद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है माइनस, इसे बेटा जो लिख देते हैं और इसको बेटा आप फ्यूचर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब इसके आते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आपको पता है ये दोनों अलग हो गए। इमेजिनरी नंबर में हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, अब बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे आपको, तब बात की बात करेंगे। हमने इसको क्या किया, हटा दिया, क्योंकि हमारे टॉपिक में आप क्या है और हमने टॉपिक को वापस लौटते हैं। अब जरा बताना, अब अपने टॉपिक को वापस लौटते हैं, अब अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। जरा हमें एक बार रिवीजन कर दो, जरा हमें एक बार बेटा रिवीजन कर दो, हमें रिवीजन ये कर दो बेटा। नेचुरल नंबर कार्ड काउंटिंग नंबर। अच्छा इफ अब अगर हम कहते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा देखना, हमने इंटीजर में 3 बताया, कौन कौन से बेटा बताया आपको? क्या पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर भी तो है ये पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने बताया आपको 0 और एक बताया हमने नेगेटिव इंटीजर। जरा ये चार्ट आपको क्लियर हो गई हो तो जरा समझ लेना। नेगेटिव इंटीजर, अरे पॉजिटिव नंबर इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगर कोई पूछते क्या क्या पूछते, अगर पूछते आपसे ट्रू फॉल्स में आ जाए, आपसे ट्रू फॉल्स में आ जाए कि नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, अब ऐसे आ जाए आर नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर 2, ठीक। अब जरा थोड़ा देखना, अब थोड़ा देखना, अब थोड़ा देखना, अब थोड़ा देखना इधर, हम इसी पे कितने बेस, अब देखना अब एग्जाम्पल कैसा घुमाता है, अब इसी पे बेस, अब इसी पे बेस, अब इसी पे बेस, अब इसी पे बेस, अब इसी पे बेस हम क्या करेंगे बेटा, देखो उसको घुमाने का प्रयास करेंगे। देखो अब घुमाने का प्रयास ये करेंगे, इसी को क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आते हैं हम अब बनते हैं एग्जाम्पल, अब हम बनते हैं एग्जाम्पल, अब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। मैंने बेसिक दे दिया, अब क्वेश्चन करेंगे। अब जरा बताओ, अब देखना क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता, क्वेश्चन उठा कैसे। अब थोड़ा अब ये भी दे दिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, सीख गए आप लोग, तो उससे क्वेश्चन बनाना भी, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी तो सीखो। अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा, अब जरा बनाना ध्यान से। जैसे हम कह दें कि जैसे हमने कह दिया कि बताइए बेटा क्या, अब देखिए क्वेश्चन लिखना है ऊपर बेटा, आप ही लोग बताओगे, हम थोड़ा जो आप करेंगे, आप ही लोग बताना, थोड़ा सा आप ही लोग बताना। अब देखो इसके क्वेश्चन हम आपके लिए इसके क्वेश्चन हम आप क्या करेंगे, अगली क्लास के लेके आएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसको रिवाइज करके आओ, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। इसके क्वेश्चन कैसे उठते हैं और कितने इंटरेस्टिंग होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब देखिए अब क्या होता है, अब सभी लोग बच्चे मेरे बोलेंगे क्या, मैथ इज इजी। थैंक यू सो मच।